अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका बेटा, हमारे कमरे में जाओ और हमारा पर्स ले आओ। जी माँ जी। सुजाता, मैं अभी आई। अरे भाभी, आप भी तो कोई शॉल पसंद कर लीजिए। आपको कोई शॉल पसंद नहीं आई क्या? नहीं, मुझे खास पसंद नहीं आई। तुम ही रख लो, तुम ही पहन लो। शॉल पसंद नहीं आई या इतने पैसे नहीं है? ये सास जी कहाँ गई? कहीं पैसे लेने तो नहीं गई? हमें सास जी पे नजर रखनी होगी। हमने राधिका की नकली रिपोर्ट इस पर्स में रखी है, बस अब इसे सबके सामने लाना होगा। राधिका बेटा, वो लड्डू लेकर आओ जो बनाए थे। जी दादी। लड्डू? क्यों प्रभा, परदादी बनने की खुशी में मुंह मीठा करा रही हो? चिंता मत करो निर्मला, जिस दिन पोते की खुशखबरी आएगी ना, उसी दिन मिठाई से नहीं पकवानों से तुम लोगों का मन भर दूंगी। माफ करना माँ जी, पर अभी तो आपकी बेइज्जती होने वाली। बस इस रिपोर्ट पर कैसे भी किसी का ध्यान पड़ जाए। क्या? 2 लाख रुपए? पर किस लिए मम्मी? गोलू, तू अभी अपनी माँ से सवाल करेगा? बचपन में कितने सारे कचौरी या समोसे खाए थे तूने? मैंने कभी हिसाब रखा? नहीं ना? आई एम सॉरी मम्मी, आप ले लो पैसे, लेकिन मैं तो बस ये पूछ रहा था कि कहीं आप फालतू खर्चा तो नहीं कर रही हो। हाय गोलू, मैं तेरी बीवी की तरह नहीं हूँ। तेरे होने वाले बच्चे के लिए अब इसे पैसे जमा कर रही हूँ, वरना तेरी बीवी का क्या, वो तो पैसे उड़ा देगी। ठीक है मम्मी, आप पैसे ले लीजिए, लेकिन प्लीज ये बच्चे की बात दोबारा मत करना। मेरे अलमारी में चाबी लगी हुई है, आप लॉकर में से पैसे निकाल लीजिए। हाँ, 2 लाख तो नहीं होंगे, 1.5 लाख के आसपास होंगे। 1.5 लाख? हाँ, चलेगा बेटा। हाँ, ठीक है। थैंक यू मेरा लल्ला, थैंक यू। 1.5 लाख? लगता है सास जी ने गोलू जी को पैसे के लिए पटा लिया है। कुछ तो करना पड़ेगा। अब जल्दी से ये सारे पैसे उस औरत को देकर मुंह बंद करना होगा, वरना कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। पैसे, थैंक यू। कोई रिपोर्ट देख ही नहीं रहा। माफ कीजिएगा, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं। अरे, ये कैसा कागज है? लगता है किसी ने बहुत संभाल के रखा है। अरे, ये पेपर यहाँ कैसे आ गया? अब सॉरी आंटी, ये हमारा पेपर है, हमें दे दीजिए। ये तो फर्टिलिटी टेस्ट के रिपोर्ट है। ये टेस्ट तो वही करवाता है जिसको बच्चा नहीं होता। आंटी जी, हमें दे दीजिए ना, ये पेपर हमारा गलती से गिर गया। क्या सुजाता, घर में कोई खुशखबरी आ रही है क्या? क्या सुजाता, लगता है माँ से दादी का प्रमोशन होने वाला है। अरे, ऐसी बात छुपाते नहीं है। दिखाना निर्मला।
गोलू ने कहा था चाबी अलमारी में ही लगी होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई चाबी नहीं है। अच्छा, शायद अलमारी खुली होगी। अलमारी भी बंद है, चाबी कहाँ गई? जरूर उस गवार कली ने चाबी इधर उधर की होगी। देखती हूँ। चाबी बढ़िया ही पैसे लेने वाली, हम आपको एक कौड़ी नहीं लेने देंगे गोलू जी का। अरे ये तो राधिका के नाम की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार तो राधिका कभी मां नहीं बन सकती है। ये क्या बकवास कर रही हो ममता? अरे मैं तो वही पढ़ रही हूँ जो इस रिपोर्ट में लिखा है प्रभा। अरे कली ने चाबी कहाँ रख दी? ये तो चाबी गिरने की आवाज थी। सुजाता, ये सब क्या है? हे, अब मम्मी जी क्यों चिल्ला रही है? क्या तमाशा हो गया? देख कर आती हूँ। हमारा घर ना तमाशा घर हो गया है, कुछ न कुछ यहाँ होते ही रहता है। अब पता नहीं क्या हो गया, हम भी तो चल के देखें हुआ क्या है। माँ जी वो हम सुजाता, तुमने इतनी बड़ी बात अपनी सास से छुपाई? आंटी जी, माँ जी से ये बात हम कैसे बताते? इतना बड़ा दुख हम माँ जी को कैसे दे सकते थे? माँ जी, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात हम किस मुंह से आपसे कहें। देखिए, ये हमारा पारिवारिक मामला है। आप सब जाइए, हम आपसे बाद में मिलेंगे। माफ करना प्रभा, वंश ना बढ़ने का दुख हम समझ सकते हैं। बेटा, तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतनी सर्वगुण संपन्न बहू हो तुम, लेकिन क्या पता था कि भगवान तुमसे इतना बड़ा सुख छीन लेंगे और तुम्हें कभी भी मां बनने का सौभाग्य नहीं देंगे। प्रभा, कहीं इसके वजन बढ़ने की वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं। माफ कीजिएगा आंटी, अभी माँ जी ने कहा ना आपसे, ये हमारा पारिवारिक मामला है। आप ऐसे हमारी बहू पर उंगली मत उठाइए। ऐसा कुछ नहीं है सुजाता, हम तो बस कह रहे थे। शुरू में तो सब अपने दिल को समझा लेते हैं, लेकिन बाद में पछतावा करते हैं। अरे इतना बड़ा घर है, कारोबार है, ये सब क्या एरो गैरो गरीबों में बांट के चले जाओगे तुम लोग? हम पहली औरत होंगे जो माँ बन सकती है, उसके बाद भी उसे दुनिया के सामने माँ ना बन पाने की बातें सहनी पड़ रही हैं। अरे इंसान अपने बच्चों के लिए तो कमाता है, संजोता है, वरना इतना बड़ा बंगला और महल किस काम का? असली दौलत तो घर का वारिस ही होता है। आंटी जी, अब क्या कर सकते हैं, शायद भगवान की यही मर्जी होगी।
अरे सुजाता, अगर बहू माँ नहीं बन सकती है तो दिव्यम तो बाप बन सकता है। अब आई ना मुद्दे की बात। आंटी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम आपकी बात समझे नहीं। हाँ हाँ निर्मला, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे विज्ञान ने आजकल इतनी तरक्की कर ली है और इतनी नई तकनीक आ गई है कि किसी ना किसी तरह से तो बच्चा हो ही जाता है। हाँ, अगर विज्ञान का सहारा नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार ने जो किया है वही कर लीजिए। क्या किया आपके रिश्तेदार ने? अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी उन्होंने। और 2 साल में 2 बच्चे भी हो गए। अब भाई तुम भी तो चाहती होंगी ना कि तुम्हारे बेटे की उसी के जैसी सुंदर और समझदार औलाद हो। दिव्यम को अगर ये सच पता चला कि तुम माँ बन सकती हो तो वो बाबा की बात नहीं मानेगा, इसलिए तुम्हें दिव्यम से ये सच छुपाना होगा। आंटी जी प्लीज, आप कोई उल्टा सीधा सुझाव मत दीजिए, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। फिलहाल तो प्लीज आप लोग जाइए। सब ठीक हो जाएगा दिव्यम, उम्मीद मत छोड़ना। सुजाता, राधिका, इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने मुझसे छिपाई है या दिव्यम को भी कुछ नहीं पता? माँ, माँ। दादी, मुझे पता है। वाह, मुझे छोड़कर घर के सब लोगों को पता था, लेकिन घर की बड़ी सदस्य को इतनी बड़ी बात बताने की किसी ने जरूरत नहीं समझी। मोहल्ले वालों के सामने तमाशा हुआ तब मुझे पता चला। प्लीज आप नाराज मत होइए, हम सबको भी कल ही पता चला है। हम भी इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको नहीं बताया। लेकिन बेटा, इतना बड़ा दुख। दादी प्लीज मत सोचिए इसके बारे में। लेकिन कैसे बेटा? हम देखते हैं। राधिका बेटा, तुम रुको, दिव्यम जी को ही जाने दो। मोहल्ले वालों ने क्या क्या नहीं बोला है, तो सुजाता जी का दिल दुखा होगा। उनके मुन्ना को ही उन्हें संभालने दो। जाओ बेटा। मैं देखता हूँ। पर नकली रिपोर्ट तो कल आग में जल गई थी, फिर माँ जी के पर्स में रिपोर्ट कैसे आई? शायद उन्होंने 2 कॉपी बनवाई होंगी। उस पंडित ने तो पहले ही बोल दिया था कि राधिका दिव्यम का बच्चा दिव्यम के लिए शुभ नहीं है। और अब देखो, राधिका खुद ही मां नहीं बन सकती। वाह सुजाता, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई और मेरी किस्मत फुटी की फुटी रह गई। मुझे ऐसा सुख कब मिलेगा? हे प्रभु। माँ, ये
क्या कर रही हैं आप? संभालिए खुद को। कैसे संभाले खुद को मुन्ना? हमने इतने साल तक ये तेरे कपड़े, तेरे खिलौने इसलिए संजो कर रखे थे कि आगे जाकर ये सब कुछ हम तेरे बच्चों को देंगे, लेकिन हमारे जीवन में वो सुख कभी नहीं आएगा। एक औरत जब माँ बनती है ना तो बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो दादी या नानी बनती है तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। लेकिन हमारे नसीब में ये खुशी अब कभी नहीं आएगी। माँ, मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मुन्ना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आज बोलने की औरतों ने हमें क्या कुछ नहीं कहा, अब तुझे कैसे बताए? उनका हर एक शब्द हमारे कान में सुई की तरह चुभ रहा है। हाँ, यहाँ अब पानी पीछे आइए, आइए मेरे साथ बैठो। हाँ, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। आजकल बच्चा पैदा करने के कितने सारे रास्ते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। प्लीज रोना बंद कीजिए। अगर राधिका आपको ऐसे रोता हुआ देख लेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। प्लीज मत रोइए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ओके? माँ रो रही है, पर इसे अभी भी गोलमुखी की परवाह है। शांत हो जाइए माँ, पानी पीजिए प्लीज। राधिका को भी तो हिम्मत देनी है। मुन्ना, अच्छी बात है तू राधिका के बारे में इतना सोचता, लेकिन तूने कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचा? मतलब? तू हमें सच सच बता, क्या तू पिता नहीं बनना चाहता? आप ये कैसा सवाल पूछ रही हैं आप? हमारी कसम खाकर बोल, क्या तुझे बच्चे नहीं पसंद है? क्या पिता ना बन पाने की वजह से तुझे जरा सा भी दुख नहीं है? माँ, आप सही कह रही हैं। मुझे बच्चे पसंद हैं, मुझे पिता बनना है, और मुझे बहुत खुशी होती अगर राधिका माँ बन पाती तो। लेकिन सच बात ये है माँ कि राधिका माँ नहीं बन सकती और हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। मैं पिता बनना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं राधिका का पति हूँ, और इस वक्त मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ राधिका की खुशी मायने रखती है माँ, और कुछ नहीं। मतलब तू ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि राधिका को दुख ना हो? उसकी खुशियों के लिए तू ना दर्द छुपा रहा है? माँ, अगर मैं भी कमजोर हो गया तो फिर राधिका का क्या होगा? वो बेचारी तो टूट जाएगी। मुझे उसका सहारा बनना है। वो इस वक्त इतने दर्द में होगी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे उसे सपोर्ट करना होगा माँ। वरना हम तुझे राधिका का सहारा बनने से नहीं रोक रहे, लेकिन अपनी परिवार की खुशियों के लिए तू एक काम तो कर ही सकता है ना? बेटा, लोग जो कह रहे वो गलत नहीं कह रहे। राधिका का दर्द हम भी समझते और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी भी किसी के जीवन में ऐसा दुख ना आए। लेकिन तुम मर्द है बेटा, और एक मर्द की जिम्मेदारी बनती है अपने वंश को आगे बढ़ाना। अपने बच्चे की वंश बेल आगे बढ़ता हुआ देखना हर माँ बाप चाहते हैं। तुझे राधिका के साथ साथ अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। तेरे पापा और हम पोता पोती का सुख चाहते हैं, तेरी दादी पर पोता पोती का सुख चाहती है। इसलिए मुन्ना, तुझे अपने परिवार की भलाई के लिए एक कड़ा फैसला लेना होगा।
प्रभु श्री राम ने अयोध्या के लिए सीता माता का त्याग किया था। वो जब परिवार को अहम मानकर अपनी पत्नी का त्याग कर सकते हैं, तुझे भी अपने परिवार की खुशियों के लिए फैसला करना होगा। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। तू दूसरी शादी कर ले। कहना क्या चाहती हैं? से ये झूठ कहना होगा। तू दूसरी शादी, तुम कभी माँ नहीं बन, तू दूसरी शादी कर ले। दिव्यम ने तुमको सब बता दिया? उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है माँ जी। कल हमने आपकी और दिव्यम जी की बात सुन ली थी। क्या बात सुनी थी तुमने राधिका? अब दिव्यम जी से दूसरी शादी के लिए कह रही थी।